सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। आज हम लोग क्लास टेस्ट 6 का डिस्कशन करने जा रहे हैं मैथ्स का। तो जो आपका कोर्स में आप लोग ज्वाइन करते हैं तो जो आपका वीकली क्लास टेस्ट होता है, आज नंबर 6 है। तो देखिए, इस टेस्ट में हम लोग को ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ये अलजेब्रा आपको पढ़ाया था उसी के अराउंड क्वेश्चंस हैं। ये आपके जो भी एग्जाम्स हैं, हेड कांस्टेबल, सीजीएल, सीएचएसएल, सीएसएल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट जैसे कि सिलेबस में उसका मेंशन नहीं है किसी किसी सिलेबस में अलजेब्रा का, बट शायद अगर पूछ ले उस बेसिस पे इस टॉपिक को कराया गया है, ठीक है। उसी हिसाब से क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए हैं, ठीक है। चलिए, ये मेरे बारे में अबाउट मी। मैं नॉर्थ ईस्ट पीएससी में को फाउंडर हूँ। मैंने ही नॉर्थ ईस्ट पीएससी फॉर्म किया है। इसके अलावा मैं मैथ्स और रीजनिंग का हेड फैकल्टी हूँ। मेरा 9 ईयर से ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है और अरुणाचल में मैं 10,000 ज़्यादा स्टूडेंट को मेंटरिंग कर चुका हूँ मैथ्स और रीजनिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन गिवन दिया है, इसमें आपको लाइक टर्म को आइडेंटिफाई करना है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था कि लाइक टर्म के बारे में आपको बस दो चीज़ें याद रखनी है कि एक पहली बात क्या थी, सेम वेरिएबल, और सेम वेरिएबल होने के बाद भी उसमें क्या होना चाहिए, सेम पावर होनी चाहिए, ठीक है। ये दो बातें याद रखनी है, इसके अलावा कोई बात आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3ab और यहाँ पे देखेंगे 6ab, तो यहाँ देखो दोनों में ए बी सेम वेरिएबल है और दोनों की सेम पावर है, तो ये लाइक टर्म हो जाएंगे। तो जहाँ पे भी आपका 3ab और -6ab, क्योंकि ये टर्म तो माइनस के पीछे है ना, तो -6ab होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, 3ab -6ab, तो ये आपका करेक्ट है जी, ठीक है। ये आपका इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं लगा है, क्योंकि 6ab जो है आपका माइनस वाला टर्म है। चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ एक्सप्रेशन दिस एंड दिस आर एडेड, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है। तो देखिए, ऐड करने में आपका लाइक टर्म और अनलाइक टर्म की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, कि जो लाइक टर्म होंगे उन्हीं को ऐड कर सकते हैं, अनलाइक टर्म को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो मैं प्लस का साइन बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐड करना, प्लस का साइन बना दिए। चलिए, अब हम लोग ऐड करने जा रहे हैं। तो देखो 2x का कोई लाइक टर्म नहीं है, ऐसा कोई नहीं जो 2x की तरह है, तो 2x तो आपको सेम सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो 4x² और ये 2x², ये लाइक टर्म है। तो यहाँ देखो अपोजिट साइन के हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 4 में 2 चला जाएगा, 2 बचेगा, लेकिन बड़ा वाला माइनस के साथ है तो माइनस साइन ही रहेगा, तो ये हो जाएगा -2x², ठीक है। अब ये आपका एक अलग बचा, इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, तो 16y²x ये हो गया। तो जो भी ऑप्शन इससे मैच खा जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, पहले ऑप्शन में क्या है, 2x तो ठीक है, लेकिन ये -4x² है, ये आपका इनकरेक्ट हो गया। यहाँ देखिए 2x है, -2x² है, बिल्कुल सही है, और प्लस का 16y²x, तो ये 100% मैच हो गया, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे, फ्रॉम ये, ठीक है। तो जो फ्रॉम के बाद होता है, इस बात को याद रखना है, उसको पहले लिखते हैं। तो पहले लिख दिया 50a²b -6b²a -5b, इसको पहले लिखा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन बनाया। अब कई टर्म है तो हमेशा ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट से लगाना है, क्योंकि जो माइनस सब्ट्रैक्ट की वजह से बनाया है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करना है तो उसमें गलती ना हो, तो हमेशा जब ज़्यादा टर्म हो तो ब्रैकेट लगा दीजिए पहले, ठीक है। अब ब्रैकेट लगाने से क्या होगा कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट को खोलना है, ब्रैकेट खोलना है। तो ब्रैकेट कैसे खोलेंगे, देखो इसको तो एट नोट कर दो, तो 50a²b -6b² -5b। अब माइनस कैसे खोलेंगे ब्रैकेट में, तो जो आपका प्लस साइन है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस साइन है प्लस हो जाएगा। बेसिकली क्या हो रहा है, माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब भी माइनस का मल्टीप्लाई होता है साइन चेंज हो जाते हैं। तो देखो 22ab आपका प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो -22ab। ऐसे आपका 30a²b माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 30a²b, साइन चेंज हो गया। 2b आपका प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करना है सॉल्व। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो 50a²b है, तो देखो a²b वाला कोई और भी लाइक टर्म है क्या, तो ये देखो a²b का लाइक टर्म है ये, तो इनको ऐड हो जाएंगे। तो 50 30 ऐड हो गया, कितना हो गया 80, तो ये हो गया 80a²b, ठीक है। अब ये 6b² का कोई लाइक टर्म मैच खा रहा है, नहीं खा रहा है, तो ये एट इज जाएगा माइनस का 6b²a, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद देखिए आपका, इसके बाद ये आपका है -5b -2b, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7b,
और ये लास्ट में आपका माइनस का 22ab। ठीक है, अब देखते हैं किससे ये मैच खाएगा, उसको देखते हैं जी। तो देखिए पहला वाला आपका जो ऑप्शन है ये 22ab, ठीक है, ये प्लस का है जबकि माइनस होना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे क्या है 80a²b, ठीक है, और प्लस का 7b है, तो ये भी देखो गड़बड़ हो गया, 7b आपका माइनस का है। यहाँ पे 80a²b और ये आपका माइनस का 7b माइनस 22ab, ये तो पूरा कंप्लीट ही नहीं, तो ये आपका गड़बड़ हो गया। मुझे लगता है शायद टाइप करने में ऑप्शन गलती हो गई होगी। यहाँ पे जो आपका है वो b²a होना चाहिए, ये केवल b² लिखा है, तो ऑप्शन गलती हो गई होगी टाइप करने में। तो आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, सी है। ठीक है, अगर मान लो एग्जाम में भी आ जाता है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट सी है, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं है। अगर मान लो नन ऑफ दिस होता, नन ऑफ दिस टिक करते, ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पे ए होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन देखिए 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स जो होते हैं उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, तो ये आपका ट्राइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, एक टर्म को मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म को बाइनोमियल, 3 टर्म क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। अब ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होता है, इसमें स्टूडेंट बहुत गलती करता है। जैसे बोला है √3 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री व्हाट। तो पहली बात तो क्या है कि पॉलिनोमियल जो होता है उसमें आपको पूरा प्रॉपरली मैंने आपको पढ़ाया था पॉलिनोमियल को, कि पॉलिनोमियल में कैसे डिग्री पहचानते हैं। ठीक है, तो √3 तो आपका एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट, √3 कांस्टेंट है। और मैंने बोला था कि दुनिया में कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, कोई कांस्टेंट मिल जाए, तो आपका उसका डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसको आप लोग कमेंट करेंगे कि अगर मैं कह रहा हूँ √x जो है इसकी डिग्री क्या है, √x है इसकी डिग्री क्या है, ये जो बता देगा तो उसको पॉलिनोमियल का बेसिक क्लियर है। ठीक है, √x की डिग्री क्या है ये आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है जब x आपका -2 हो। तो सिंपल -2 की वैल्यू आपको यहाँ पुट करके आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो आप x से -2 पुट करने जा रहे हैं, तो 7 लिखा -2 की पावर 4, 3 लिखा -2 की पावर 2, फिर आपका -4। तो देखो जब भी माइनस की पावर इवन नंबर होता है तो आंसर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो माइनस तो आप भूल जाओ, वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब 2 की पावर 4 क्या होगा, तो देखो 2 का डबल 4 का डबल कितना, 8 का डबल 16, तो 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16 हो गया। ऐसे देखो माइनस की पावर यहाँ पे भी इवन है तो प्लस हो जाना है, तो माइनस साइन को भूल जाओ। 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, ये -4। अब 16 का मल्टीप्लाई करना है आपको कितना, 7 टाइम है, तो 16 7 जा होता है 112, कितना होता है 112। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 -4, इनको जोड़ो तो 124 -4 कितना हो जाएगा, तो -4 चला जाएगा, 120 आपका आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मैं बहुत ही आराम से आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको एक एक बात बिल्कुल 100% दिमाग में जाए, कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब y की पावर 97 प्लस में 97 इज डिवाइडेड बाय y + 1, द रिमाइंडर क्या होगा। तो वैसे तो डिवाइड करने का तरीका ऐसा होता है, ऐसे हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, और उसके बाद रिमाइंडर ऐसे निकाल लेंगे, डिवाइड करते हैं। अगर ऐसे डिवाइड करने में आप चले गए तो आप ये समझिए कि आप अपनी मृत्यु तक डिवाइड करते रहेंगे, और आपको हो सकता है कि अगला जन्म भी लेना पड़ जाए, और आप अगला जन्म लेते ही आप जैसे ही लिखने के काबिल हो जाएंगे फिर डिवाइड स्टार्ट कर देंगे, हो सकता है दूसरे जन्म में भी आपको इसका आंसर ना मिल पाए, क्योंकि जितनी पावर है उतनी बार आपको बढ़ते जाना है। 97 पावर है तो 97 बाय डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसकी कुछ ना कुछ सर फिर ट्रिक होगी, बिल्कुल ट्रिक है जी। ट्रिक है डियर कि जब भी आपको रिमाइंडर निकालने को बोले, ठीक है, ट्रिक क्या है ध्यान समझेंगे। जब भी आपसे रिमाइंडर निकालने को बोलेगा तो जिससे डिवाइड करना है, जैसे y + 1 से डिवाइड करना है, तो जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के बराबर कर दो, तो y + 1 को 0 के बराबर कर दिया, तो इससे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के बराबर कर दो, तो y + 1 से डिवाइड करना है उसको 0 के बराबर कर दिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब जिसमें डिवाइड करना है उसमें उठा के इस y की वैल्यू पुट कर दो, जो आंसर आएगा वही रिमाइंडर है। तो r से रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तो y की जगह क्या पुट कर दिया, -1, तो -1 की पावर 97 प्लस में क्या है 97। देखो 1 की पावर कुछ भी होता है आंसर तो 1 ही आता है, ये तो बात पक्की है, लेकिन यहाँ माइनस लगा है। तो मैंने अभी इसके पहले 1-2 क्वेश्चन पहले बताया शायद
कि माइनस की पावर इवन होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। माइनस की पावर अगर जैसे माइनस है तो माइनस की पावर अगर इवन हुआ तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 की पावर कुछ भी आंसर 1 ही होता है, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस की पावर ऑड होता है, ऑड कोई ऑड नंबर हुआ तो 1 की पावर कुछ भी आंसर 1 आना है, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि 97 क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाना है, -1 हो जाना है। तो -1 प्लस 97, तो 97 बन गया, कितना आ जाएगा, 96। खत्म आंसर, कोई अगला जन्म नहीं लेना है। आप आराम से 1 मिनट के अंदर आंसर निकाल सकते हैं जी। क्लियर। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप से AP सर जी ने क्वेश्चन पूछा है। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस, इसका एक फैक्टर बताइए क्या होता है। तो फैक्टर देखिए बेसिकली क्या होता है, मैंने क्लास में बताया था जब फैक्टराइज सिखा रहा था कि फैक्टराइज करना मतलब क्या होता है, इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर देना। अभी ये सिंगल टर्म नहीं है क्योंकि प्लस लगा है, तो ये 2 टर्म है, इसको सिंगल में कन्वर्ट करना है। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7x + 1, भाई 1 + 7x, 7x + 1 एक ही बात है, का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको ध्यान से फोकस करो, देखो ये चीज़ अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 49 है 7 का स्क्वायर और x स्क्वायर है तो x का स्क्वायर है, तो बेसिकली ये है 7x का होल स्क्वायर। एग्री कर रहे हैं, ये क्या है, 7x का होल स्क्वायर, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 और आपका x का स्क्वायर x हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ये आपका जो 1 है, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे एक फॉर्मूला दिख रहा है, वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा डियर, a² - b², ठीक है। क्या हो जाएगा, a² - b²। तो 7x हो जाएगा a और 1 हो जाएगा b, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 7x + 1 एक ब्रैकेट में और 7x - 1 एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। तो कुल मिला के देखो मैंने इस चीज़ को क्या लिखा, 1 + 7x का होल स्क्वायर को लिख दिया, 7x + 1 का होल स्क्वायर, केवल स्विच कर दिया। अब मैं इसकी जगह क्या लिखने जा रहा हूँ, तो जो ये आंसर आया है इसको इसकी जगह पे लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको उठा के मैं इसकी जगह पे ये लिख देता हूँ। तो मैं लिख दिया देखो 7x + 1 एक ब्रैकेट में, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 7x - 1, ठीक है। तो कुल मिला के इसकी जगह पे ये आ गया, ठीक है। एग्री कर रहे हैं, कैसे निकाला है पूरा साइड में लिखा। अब देखो इन दोनों में आपको कुछ एक सेम चीज़ दिख रही होगी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी 7x + 1 है, यहाँ पे 7x + 1 है, बस यहाँ पे पावर 2 यहाँ पे पावर 1 है। तो मैंने 7x + 1 को बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। तो जैसे इसमें कॉमन ले लिया तो यहाँ पावर 2 है, तो एक बार चला गया, तो एक बार 7x + 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे 7x + 1 देखो कट जाएगा, कॉमन लेना मतलब बाहर चला गया, तो क्या बचेगा, 7x - 1, 7x - 1 बचेगा, ठीक है। तो देखो ये 1 से बन गया कट, तो ये हो जाएगा 7x + 1 और यहाँ पे क्या है 14x, ठीक है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फैक्टराइज कब हो जाता है, जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। तो अभी जो भी नंबर्स हैं आपस में फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या बोल रहा है, तो x - 7 फैक्टर है, ऐसा कुछ है ही नहीं है, क्योंकि फैक्टर या तो 7x + 1 होगा या तो फैक्टर 14x होगा, ठीक है, 14x। क्लियर, 14x बोल सकते हैं या x भी केवल बोल सकते हैं, क्योंकि 14 तो एक कांस्टेंट है, तो x भी केवल बोल सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल मैटर करता है, जैसे 7x + 1 या तो फैक्टर होगा या तो 14x या तो x, इनमें से कोई फैक्टर होगा, ठीक है। x - 7 मैच नहीं खा रहा, 7 - x मैच नहीं खा रहा, 7x - 1 लिखा है, +1 होता तो ये हो जाता है ना। 14x देखो आ गया ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट कर जरूर बताएंगे कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको 100% क्लियर हुआ, यस और नो। तो आप कमेंट में अगर 100% क्लियर हो गया तो 100% लिख दीजिएगा, अगर आपको 95% क्लियर हुआ 95, 90% 90%। कुछ कुछ ऐसे हमारे बेहतरीन स्टूडेंट हैं जिनको 1000% क्लियर हो जाता है, लाइव क्लास में बोलते हैं तो 1000 लिखेंगे। ये क्वेश्चन अच्छा था। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक करके मैं दिया था। यहाँ पे आपको डियर ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला a³ - b³, जो फॉर्मूला मैं क्लास में सिखाया था ये वाला, इस पे फोकस करना, आप लोग आराम से बनेगा क्वेश्चन। इसका फॉर्मूला क्या सिखाया था कि a - b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + ab। इस फॉर्मूले को कैसे याद करना है, कैसे निकालना है, वो सारी ट्रिक आपको क्लास सिखाया था, ठीक है। और a³ - b³ के 2 फॉर्मूले होते हैं, ये भी याद होता होगा ना। तो ये मैंने क्लास में सिखाया था, उसी का यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी। अब मैं इस पर फोकस करता हूँ जो ये गिवन दिया है, तो जो गिवन पार्ट है उसको मैं अलग निकाल के इस पर फोकस करूँगा, इसमें मतलब कुछ ना कुछ
काम करूँगा, कुछ ना कुछ खुराफात करूँगा इसके ऊपर, ठीक है। सबसे पहले मैं एलसीएम लेने जा रहा हूँ। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे a स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे देखो ये b इंटू बी क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा डियर, b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा, a इंटू बी ए बी हो गया, इक्वल टू क्या है -1। तो सबसे पहले ये -1 इधर पे, ए बी जो यहाँ पे डिवाइड में है इसको यहाँ भेजो, तो डिवाइड यहाँ पे कैसे जाएगा, मल्टीप्लाई, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का ए बी। अब माइनस ए बी जो है इसको यहाँ ले आओ, तो माइनस चीज़ जब यहाँ आती है प्लस आती है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जब यहाँ कुछ बचा नहीं तो जीरो हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। तो यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी टर्म्स आ रहा है और इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, जीरो निकल के आ रही है। तो हमसे पूछ रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला है, तो ए माइनस बी लिख दिया इंटू, अब इस पूरी चीज़ की वैल्यू तो जीरो है तो इंटू जीरो कर दिया। अब जीरो ऐसी चीज़ होती है, जीरो में किसी चीज़ मल्टीप्लाई करो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपका आंसर क्या आ गया, जीरो। तो जीरो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। तो जितने स्टूडेंट को ये वाला क्वेश्चन भी 100% क्लियर होगा वो भी कमेंट करेंगे। ये दो क्वेश्चन में आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए नहीं क्लियर हुए। अब ये तो देखो मैंने क्लास में शॉर्ट ट्रिक बताई थी, शॉर्ट ट्रिक से उड़ा दीजिए। क्लास में शॉर्ट ट्रिक बताई थी, क्यूब पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 3 है, शॉर्ट ट्रिक लगाइए उड़ा दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2, तो 2 का क्यूब कितना 8, 3 का डबल 6, तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 आंसर आ गया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। सारी शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाया क्लास में, क्लियर। तो इसका आंसर 2 आ गया। चलिए 4 वाली शॉर्ट ट्रिक सिखाया था, तो जैसे x प्लस 1 एक्स की वैल्यू कितना गिवन दिया है, 4, ठीक है। तो आपको कोई ट्रेडिशनल मेथड से नहीं जाना है, पहले आप क्या करो, स्टेप बाय स्टेप, पहले पावर 2 निकालो, 1 से डबल चलो, डबल एकदम नहीं भागेंगे, डबल चलेंगे, पावर 2 निकालेंगे। ट्रिक क्या थी, ए स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 माइनस 2 कितना होता है, 14 आपका आंसर हुआ। फिर से आप पावर 4 चलिए, पावर 4 चलिए, ठीक है। तो पावर 4 चलेंगे क्या हो जाएगा, तो भैया फिर से वही सेम ट्रिक लगा दो, ए स्क्वायर माइनस 2। आप कहेंगे सर ये तो पावर 1 से पावर 2 जाते हैं ना, जहाँ पे भी पावर डबल हो रहा है हर जगह ट्रिक लगा सकते हैं। तो फिर से लगा दिया, अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14, तो 14 स्क्वायर माइनस 2, अब 14 स्क्वायर होता है 196 माइनस 2 194 आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया जी। तो ये सारे आपके क्वेश्चन डिस्कस हो गए। तो देखिए इसी टाइप से मैं वीकली आपका टेस्ट लेता रहता हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ आपको जो आपका 5 दिन जो पढ़ाई चलती है उसी का टेस्ट होता है, ताकि आप लोग जो पढ़ा है उस चीज़ को सही से अप्लाई कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं, इससे क्लियरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। तो इसको यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।